सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 66 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम इतिहास पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और आज के इस भाग 1 में हम 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है उसमें आपको ऊपर अनुदेश दे रखे हैं कि आपको करना कैसे कैसे है। जैसे प्रश्न 1 व 2 के उत्तर केवल एक वाक्य में ही हमें देने हैं क्योंकि ये सब 1 अंक वाले प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि जदीदी कौन थे। तो देखिए जदीदी कौन थे। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में जदीदी मुस्लिम साम्राज्यवादी सुधारक थे, यानी रूस में जो मुस्लिम सुधारक थे उन्हें जदीदी कहा जाता था। फिर दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न 3 व 4 में रिक्त स्थानों को उचित शब्द या पद से भरिए। तो देखिए अब आपको केवल एक शब्द भरना है क्योंकि ये रिक्त स्थान है। तो जैसे प्रश्न नंबर 3 है कि रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था। देखिए रूस में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। और प्रश्न नंबर 4 है कि रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था। तो 1905 के बाद जो एक परामर्शी संसद थी, हालांकि उसको कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे, तो उसका नाम था ड्यूमा। क्या नाम था? ड्यूमा। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 5 और 6। प्रश्न नंबर 5 और 6 में दिए गए शब्दों के बारे में केवल एक वाक्य आपको लिखना है उनके बारे में। तो आपको बहुत ज़्यादा तो लिखना नहीं है। जैसे प्रश्न नंबर 5 है स्टालिन का सामूहिकीकरण। तो देखिए सामूहिकीकरण के बारे में जो स्टालिन ने ये योजना चलाई थी उसके बारे में एक वाक्य, वो क्या है कि स्टालिन ने कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी द्वारा अनाज की समस्या के समाधान के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया था। उसने क्या किया था कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करके अनाज की समस्या का समाधान करने के लिए इस योजना को अपनाया। फिर प्रश्न नंबर 6 है उदारवादी। उदारवादियों के बारे में एक वाक्य। जैसे उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ऐसा उदारवादी लोग चाहते थे। आपने समझा था ना कि जब हमने ये लेसन समझा था कि उसमें 3 प्रकार के लोग थे, जिनमें एक थे उदारवादी, एक थे रेडिकलवादी और एक थे रूढ़िवादी। तो उसमें जो उदारवादी थे वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी को बराबर का सम्मान और जगह मिले। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 और 8। प्रश्न नंबर 7 और 8 में दिए गए वाक्यों को केवल सही या गलत बताना है क्योंकि ये सारे 1 अंक वाले प्रश्न हैं और आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पेपर के हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी तैयारी जरूर करें। प्रश्न नंबर 7 है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ये इसका उत्तर है बिल्कुल सही, क्योंकि जो समाजवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि उनका ये मानना होता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उस पर सभी का हक होना चाहिए, सभी का स्वामित्व होना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 8 है कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है कि हाँ ऐसा ही है कि वो 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10 पर। तो प्रश्न नंबर 9 और 10 में रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को पुनः लिखना है। देखिए ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि एक रेखांकित शब्द है वो इसका मतलब गलत है, आपको उसको सही लिखना है, उसको सही करके लिखना है और फिर पूरे वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे कि पहला जो प्रश्न नंबर 9 है वो है कि रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। नहीं, रेडिकल नहीं बल्कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे। तो आपको ये शब्द सही करना, रेडिकल के बदले आएगा उदारवादी और बाकी पूरा का पूरा वाक्य ऐसा ही जैसा ऊपर लिखा है कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। फिर है प्रश्न नंबर 10,
रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो देखिए, रूढ़िवादी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, क्योंकि रूढ़िवादी तो चाहते ही थे कि वो शासकों की सत्ता के अधीन रहें, वो उन्हीं को, राजा के राज को ही सही मानते थे, और वो अधिकारों की रक्षा के पक्षधर भी नहीं थे। तो ऐसे में कौन सा समूह था? वो था रेडिकल वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, और वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। क्योंकि जो उदारवादी थे वो चाहते तो थे कि लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन वो अधिकारों की रक्षा के पक्षधर नहीं थे। तो समझे आप, इसमें रूढ़िवादी की जगह आएगा रेडिकल। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ के समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर नीचे कथन ए और आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन के लिखिए। देखिए, यहाँ पर एक कथन लिखा होता है और उसका कारण लिखा होता है। आपको 2 या 3 बार उसको आप पढ़ोगे और दिमाग लगाओगे तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। जो इसकी ऑप्शन क्या होती है, देखिए कि कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ये समझ लीजिए कि दोनों सही भी हैं और दोनों का आपस में संबंध भी है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरी ऑप्शन होती है कि दोनों ही सही हैं लेकिन आपस में एक दूसरे का संबंध नहीं है, क्योंकि व्याख्या वो सही नहीं कर रहा, जो कारण है उसका सही नहीं है। फिर तीसरी ऑप्शन होती है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, और चौथी ऑप्शन है कि कथन ही गलत है और कारण बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ पर जो कथन दे रखा है वो दे रखा है ज़ार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दी। बिल्कुल सही बात, लेकिन उसका कारण लिखा हुआ कि ज़ार अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का भी अंकुश नहीं चाहता था। तो ये चीज़ सही नहीं है। इसका मतलब वैसे तो वो यही था कि वो अपनी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं चाहता था, हालांकि कारण वैसे अपने आप में सही है, लेकिन ऊपर वाले के साथ इसका कोई मैच नहीं बैठता। तो इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। ए और आर कथन दोनों ही, एक कथन ए और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है ना, वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आप समझे किस तरह से आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। लेकिन अगर कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।